हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लेयर बोलती है मैं काउंट की नाजायज संतान नहीं हूँ। सच तो यह है कि मैं उनकी जैविक बेटी भी नहीं हूँ। सब लोग चौंक जाते हैं वहाँ। एल्फ्रेड बोलता है हाँ, लोग बोलते हैं इसका मतलब क्या है, उनकी जैविक बेटी नहीं है। क्लेयर बोलती है कि काउंट मेरे रिश्तेदार हैं। जब मैंने अपने माता पिता को खो दिया तो काउंट कार्टर ने मुझे गोद ले लिया था। क्लेयर अपने मन में बोलती है चूँकि मैंने पुष्टि कर दी है, पिता ने कभी किसी रिश्तेदार के बारे में नहीं बोला है। मैं इस कहानी को जितना चाहे उतना बढ़ा सकती हूँ। कुछ लोग मेरे पिता को बुरी नज़र से देखते थे और सच तो यह है सिर्फ वो मेरे लिए किए हैं ये सब, क्योंकि मेरी तबीयत खराब रहती थी और मैं कमरे में रहती थी और मेरे पिता मेरे बारे में चिंता करते थे। उन्होंने ऐसी दवा की खोज में व्यापारियों जहाज़ों पर दुनिया की यात्रा करते थे और मेरी बीमारी का इलाज करते थे। और फिर उसने यह पाया, यह स्टेलस जड़ से बनी हुई दवा। टोपी वाला आदमी बोलता है स्टेलस। ब्राउन बाल वाली लड़की बोलती है मैंने तो कभी नहीं सुना। दूसरा आदमी बोलता है नहीं, मैंने इसके बारे में सुना है। अगर मुझे ठीक से याद है तो स्टेलस जड़ एक दवा है, लेकिन ये सिर्फ कुछ द्वीप पर मिलते हैं। क्लेयर बोलती है आपने सही कहा, ये हर्बल से बना हुआ चाय है। क्या ये इतना काफी नहीं है कि और मुझे बोलना पड़ेगा? मैं अपने पिता को इस दवाई को खोजने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं उनकी हमेशा आभारी रहूंगी। ब्राउन बाल वाली बोलती है अच्छा ऐसा है, उस दवाई के लिए हमें ऐसा गुजरना पड़ता है। व्हाइट बाल वाला आदमी बोलता है क्या ऐसा हो सकता है, इसलिए एल्फ्रेड को साथ में रहना पड़ता था क्योंकि वो उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंता करता है। क्लेयर बोलती है वो अपने अपने निर्णय पर पहुंच रहे हैं और मुझे खुशी हुई कि चिकित्सा का ज्ञान मेरे काम आ गया और काउंट कार्टर के साथ मेरा रिश्ता यही है। हम जैविक माता पिता और बच्चे नहीं हो सकते, लेकिन मैं मानती हूँ कि वो सबसे अच्छा पिता है क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा रहे। पर प्लीज मैं आगे और नहीं समझा सकती। बेलग्रेड बोलती है ऐसा नहीं होना चाहिए था। सुबह क्लेयर के फादर बोलते हैं ये क्या है, एक ऐसी कहानी जो बीमारी पर विजय पाली कि उन्होंने इतनी आसानी से इस कहानी पर विश्वास कैसे कर लिया। फादर बोलते हैं मुझे राहत की बात है कि आपकी पहचान नहीं उजागर हुई। क्लेयर बोलती है यदि आप झूठ में थोड़ी सच्चाई मिला देंगे तो लोगों का विश्वास हो जाता है और हर किसी को दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आती है। और वैसे भी हंगामा खत्म हो गया है और पिता की प्रतिष्ठा में थोड़ा सुधार हुआ। रेड बोलती है एक चिंता की स्थिति है यंग लेडी और आपके लिए एक संदेश आया है उसकी शाही महारानी से। लेडी क्लेयर बोलती है हाँ महारानी, क्या आपने हमें खबर भिजवाया था? एंजेलिया बोलती है मिस क्लेयर, मैं आपका इंतजार कराने के लिए क्षमा चाहती हूँ, आपका कारखेल जहाज तैयार है। क्लेयर बोलती है कितनी अच्छी हवा है, यह रॉकिंग जहाज भी अच्छा चल रहा है। एल्फ्रेड बोलता है तुम बहुत खुश लग रही हो। वो बोलती है बेशक मैं खुश हूँ, जब से मैं जहाज पर हूँ बहुत समय हो गया, मैं फिर से जिंदा महसूस कर रही हूँ। अब तो मुझे एक अमीर होने का दिखावा भी नहीं करना पड़ेगा। एल्फ्रेड बोलता है अपनी असली पहचान उजागर करने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस विशाल महासागर में हवा की सवारी कर रहा हूँ। आखिरकार मैं वास्तव में एक डाकू बनने के लिए तैयार हूँ। एल्फ्रेड बोलता है वास्तव में क्या आप कहना चाहते हैं? वो बोलती है कुछ नहीं। फिर वो आ जाते हैं। गार्ड बोलता है आपके पास कोई पत्र है? क्लेयर उसे पैसा देती है और बोलती है ठीक है ना ये। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। एल्फ्रेड बोलता है यहाँ से गुजरने के लिए पैसा देना पड़ता है, क्या ये ठीक है? वो बोलती है ये जगह ऐसी ही है। आदमी पीले रहता है, बोलता है ओ कितनी छोटी महिला है। हमारे एल्फ्रेड को गुस्सा आता है, उसे केहूनी से मारता है। वो बोलता है क्लेयर बोलती है क्या कुछ अभी हुआ था? वो बोलता है नहीं।
फिर भी यह जगह कूड़ा घर जैसा लगता है, क्या हमें यहाँ कुछ मिलेगा? क्लेयर बोलती है ये मैं नहीं बोल सकती, लेकिन अगर वे समुद्र डाकू होंगे तो बहुत मुश्किल होगा। वो इसे यहीं बेचेंगे। यहाँ किसी को परवाह नहीं है कि कौन कहाँ से आया है। यहाँ चोरी किया हुआ सामान और लूटे हुए सामान हिचकिचाहे बेचा जा सकता है। अगर राक्षस के अंडे यहाँ बेचे जाते हैं तो शायद यही काला बाजार में होगा। अल्फ्रेड बोलता है खैर यदि कोई संभावना होगा तो ये देखने लायक होगा, लेकिन इसे खोजने के लिए हमें योजना बनानी होगी। क्लेयर बोलती है चिंता मत करो, मैं ऐसा व्यक्ति को जानती हूँ जिस पर मैं विश्वास करती हूँ। उन्हें मधुशाला के क्षेत्र में आसपास होना चाहिए। अल्फ्रेड उसके हाथों को पकड़ लेता है, बोलता है रुको ये अच्छी जगह नहीं है। क्लेयर बोलती है क्या यहाँ कोई है? ऐसा नहीं है। अल्फ्रेड बोलता है वहाँ कोई है, मैं जानता हूँ। क्लेयर बोलती है क्या आप समुद्र डाकू को जानते हैं? वो मेरा दोस्त था, कोई घटना के बाद वो गायब हो गया था। अब यह जानकर कि समुद्र डाकू बन गया है। लेडी क्लेयर बोलती है वैसे भी अगर उसने मुझे नोटिस कर लिया तो बहुत गड़बड़ होगी। अल्फ्रेड बोलता है अच्छा ऐसा है तो आइए चलिए देखते हैं। बचने के लिए एक अलग रास्ता, यह तो बुरा नहीं हुआ। देखो वो इस ओर आ रहा है, जल्दी से छिपने की जरूरत है। क्या और सब चलो, ये तो अच्छा ही हुआ। ऐसा लगता है कि जैसे हम पर ध्यान नहीं दिया गया है। पर एक मिनट रुको, मुझे बहुत खेद है, ये अचानक ही हो गया, मैं बस। अल्फ्रेड बोलता है इसके लिए धन्यवाद। क्लेयर बोलती है अच्छा ऐसा है तो चलो मधुशाला की ओर चलते हैं। ब्राउन बाल वाला लड़का बोलता है क्या ये आप है लेडी क्लेयर? हेलो लेडी क्लेयर। क्लेयर बोलती मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें पा लिया और मैं तो बस तुम्हें ढूंढ रहा था। ब्राउन बाल वाला लड़का बोलता है तो क्या इसका मतलब कि मैं दूसरा आदमी हूँ और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या आपका बॉयफ्रेंड इसे स्वीकार करेगा? तो बोलते हैं ऐसा नहीं है, यदि आप मुझे ढूंढ रहे हैं तो क्या आप कुछ जानना चाहते हैं? क्लेयर बोलती है ये सही है, सीधे मैं मुद्दे पर आती हूँ। क्या आपने इस काले बाजार में किसी राक्षस के अंडे बिकने के बारे में सुना है? वो बोलता है राक्षस के अंडे के छिलके नहीं तो? क्लेयर बोलती है खैर हो सकता है कि अंडे के छिलके में बदलाव किया गया हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो संभव नहीं है। मेरा मानना है कि कुछ समुद्र डाकू उन्हें बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राउन बाल लड़का बोलता है आप किस बारे में बात कर रहे हैं? रानी गुलाब से लूटी गई राक्षस अंडे। क्लेयर बोलती है एक व्यक्ति से ऐसे ही उम्मीद थी, वो बिल्कुल सही है। दरअसल मैं ऐसी व्यक्ति की तलाश में हूँ जो मास्टरमाइंड हो। वो आदमी बोलता है आप मिस क्लेयर किस जहाज से? एक शाही जहाज का आपसे क्या लेना देना है? क्लेयर है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब इस हैंडसम सर्जन के काम के कारण हुआ है? क्लेयर बोलती है मुझे बस जानकारी चाहिए था, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। ओ मिस क्लेयर तुम तो बात घुमाने में माहिर होती जा रही हो, और उस घटना के बाद ऐसा लगता है कि ना तो राक्षस के अंडे और ना ही उनके खोले काले बाजार में घूम रहे हैं। क्लेयर बोलती है अच्छा ऐसा है, अगर वे सच है तो चुराए गए अंडे समुद्री डाकू के पास ही होंगे। उन दोनों को किसी की आवाज सुनाई देती है, यह क्या हो सकता है? टोपी वाला आदमी बोलता है आओ अच्छी तरह देखो, अगला आकर्षण है ये नटखट बच्चा। तुम चाहो तो इसे जैसे चाहो वैसे आज्ञाकारी बना सकते हो। अगर कोई रास्ते में राक्षस ने हमला किया तो इसे आप चारा भी बना सकते हो। फिर क्लेयर पुरानी यादों को सोचती है और बोलती है कितना घिनौना मंजर है। फोर्ड बोलता है एक नीलामी जैसे समुद्र लुटेरे को ये देखना ही चाहिए है ना? उसको बोलती है भले ही मैं ये देख रही हूँ इसका मतलब कि मैं सहन कर रही हूँ।
अगर उसे ऐसे लोगों को बेचा जाएगा तो मैं। एल्फ्रेड उसकी हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है, सिर्फ एक गुलाम को बचाने का क्या मतलब है? ऐसे तुम यहाँ एक वजह से आए थे, है ना? अपना लक्ष्य मत भूलो। नीला बाल वाला आदमी बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम दोनों सहमत हो गए हो। अब लेडी क्लेव उस लड़की को बचाना चाहती है, लेकिन बड़े भाई को लगता है कि सबसे पहले इसकी जांच करना जरूरी है ना? क्लेयर बोलती है, मुझे पता है जांच करना बहुत बड़ा होता है, लेकिन क्यों ना इस बच्चे को बचा लिया जाए। एल्फ्रेड बोलता है, तुम क्या सही से सुन रहे हो? ब्राउन बाल वाला लड़का बोलता है, बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ कह रहा हूँ। लड़का शायद आपके लिए एक बेहतर कीमती जानकारी का स्रोत हो सकता है लेडी क्लेयर, है ना? क्लेयर बोलती है, जानकारी का स्रोत? आपका मतलब क्या है? वो बोलता है, समुद्र में बहता हुआ मिला था, एक टूटी हुई पट्टी से चिपका हुआ मिला था लुटेरे जहाज पर, और ऐसा कहा जाता है कि वो मूल रूप से सौर्य साम्राज्य का एक जहाज पर नौकर की तरह काम करता था, लेकिन लगभग उसे लूट लिया गया और उसे अपने साथ ले गया। क्लेयर बोलती है, इसका मतलब कि वो जिंदा बच गया, है ना? और वो एक मतलब गवाह है। आदमी बोलता है, अगर तुम और जाना चाहते हो तो और थोड़ी कीमत चुकानी होगी। क्लेयर बोलती है, ठीक है, अब मेरे पास कोई कारण नहीं है उसे बचाने का और मैं जा रही हूँ। एल्फ्रेड बोलता है, रुको। वो बोलती है, अब क्या हुआ? आप शिकायत करने जा रहे हैं? तो वो बोलता है कि ऐसा नहीं है,